गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि सेल टॉपिक का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखिए कि टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम लोग आज क्या डिस्कस करेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए जैसे हम कहें कि सपोज दैट इफ इट इज द सेल, प्लांट सेल है तो उसके ऊपर एक सेल वॉल भी रहती है। दिस outermost कवरिंग इज सेल वॉल और उसके नीचे क्या रहती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है। और अगर एनिमल सेल है तो एनिमल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग इज दिस इज द कंडीशन इन केस ऑफ प्लांट सेल। और एनिमल सेल है तो ऑब्वियसली एनिमल सेल के केस में आउटर मोस्ट कवरिंग इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे सेल वॉल नहीं होती एनिमल के केस में। इट इज सपोज द न्यूक्लियस। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वह हर सेल में पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती कैसे है? दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अल्ट्रा थिन इलास्टिक लिविंग एंड सेमी परमिएबल। और कैसी होती है? सेमी परमेबल। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली प्लांट सेल में भी पाई जाती है, एनिमल सेल में भी पाई जाती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ही पतली होती है, अल्ट्रा थिन इलास्टिक होती है और सेमी परमिएबल होती है, लिविंग होती है। वन थिंग हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेमी परमिएबल। तो सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल इनसाइड द सेल आर आउटसाइड द सेल। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ मटेरियल को सेल के बाहर जाने देती है या कुछ मटेरियल को सेल से अंदर आने की परमिशन देती है। कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन कुछ चीजों को वह सेल से बाहर या बाहर से सेल के अंदर आने नहीं देती है। दैट्स व्हाई द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज व्हाट? सेमी परमिएबल। वंस अगेन अंडरस्टैंड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ मटेरियल को सेल के अंदर या बाहर आने जाने देती है लेकिन कुछ को इससे रोकती है। दैट्स व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल और डिफरेंशियली परमिएबल। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है। और यह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एक्चुअली इसलिए कहते हैं दिस इज द गेट कीपर ऑफ द सेल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक्चुअली देखिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की को समझने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल दिया गया था दैट वाज द फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। तो वी विल डिस्कस द फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम और क्या कहते हैं कि दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन। इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन नाम किसने दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन को? दैट वाज गिवन बाय द सी नागिली एंड सी क्रेमर। These two scientists have given the name cell membrane। और इसको प्लाज्मा लेमा भी नाम दिया गया या प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम किसने दिया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिया था प्लोम ने। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा, इट इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा लेमा। ठीक है, चूंकि
ये सेल के अंदर भी कई सेल ऑर्गेनेल में पाई जाती है, इसी कारण इसको प्लाज्मा लेमा नाम भी दिया गया। तो दीज आर द डिफरेंट नेम्स विच वाज गिवन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब एक बार फिर से हम उस फ्लूइड मोजाइक मॉडल की तरफ आते हैं कि देखिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोजाइक मॉडल था वो किसने दिया था कि दैट दिस फ्लूइड मोजाइक मॉडल वाज गिवन बाय द सिंगर एंड निकोलसन in 1972। उन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को समझने के लिए सिंगर और निकोलसन ने फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था, और उस फ्लूइड मोजाइक मॉडल दैट इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड, सबसे ज्यादा अगर कोई मॉडल एक्सेप्ट किया गया तो वो कौन था? फ्लूइड मोजाइक मॉडल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोजाइक मॉडल सबसे ज्यादा माना जाता है, और वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मोस्ट ऑफ द फीचर को एक्सप्लेन करने में सफल भी रहा ये मॉडल। तो हम लोग उसी फ्लूइड मोजाइक मॉडल को देखेंगे। देखिए एक्चुअली ये कहा जाता है इस मॉडल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोजाइक मॉडल, फ्लूइड मोजाइक यानी कि यह मॉडल कहता है अकॉर्डिंग टू सिंगर और निकोलसन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सपोज दैट इफ दिस इज द सेल और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इस मॉडल के अनुसार जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट सॉलिड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सॉलिड मेम्ब्रेन नहीं है, बट इट इज but the phospholipid, we can say but the phospholipid, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फास्फोलिपिड पाए जाते हैं, फास्फोलिपिड प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो क्या करते हैं? दे कॉन्स्टिट्यूट द हाईली विस्कस फ्लूइड। यानी कि जो देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस मॉडल की कि जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है वो क्या कहता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सॉलिड मेम्ब्रेन नहीं है, बल्कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हाईली विस्कस फ्लूइड की तरह बिहेव करती है, और ये जो फ्लूइड नेचर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, एक्चुअली एक वर्ड यूज किया जाता है एनसीईआरटी में, एक वर्ड उसने दिया है कि क्वासी फ्लूइड नेचर, क्वासी फ्लूइड नेचर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्वासी फ्लूइड का मतलब क्या हुआ कि सेमी फ्लूइड, अर्ध तरल, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सॉलिड नहीं है बल्कि क्वासी फ्लूइड है, अर्ध तरल की तरह है, सेमी फ्लूइड की तरह है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो ये तरल फ्लूइड जैसी फ्लूइडिटी आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तरलता आती है, लिक्विड जैसा बिहेव, सेमी फ्लूइड जैसा बिहेव करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्यों बिहेव करती है? ड्यू टू दी फास्फोलिपिड प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाने वाला फास्फोलिपिड ही क्या प्रोवाइड करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी देता है। तो दैट्स व्हाई दिस वर्ड इज वी आर यूजिंग फ्लूइड, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड की तरह, लिक्विड की तरह कैसे बिहेव करती है? फास्फोलिपिड के कारण। इसी कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन सॉलिड नहीं है बल्कि फ्लूइड जैसा बिहेव करती है। और जो दूसरा वर्ड दिया गया है मोजाइक, मोजाइक का मतलब क्या? जैसे फर्श पे देखिए कि मोजाइक लगा रहता है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कलर के टाइल्स जो के टुकड़ों को जोड़ करके मोजाइक बना दिया जाता है। सिमिलरली हियर आल्सो इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट घटक कंपोनेंट क्या है? फास्फोलिपिड है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी देता है। और दूसरी चीज कही जा रही है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इस वह क्या है? प्रोटीन। तो जो प्रोटीन होता है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, दैट प्रोटीन यह प्रोटीन इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन और लिपिड का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन है वह यूनिफॉर्म नहीं है। प्रोटीन और लिपिड का डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वह यूनिफॉर्म नहीं है, इवन नहीं है, अनइवन है। और
कैसा लगता है इसको देख करके? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे अपीयर होता है कि जो देयर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्चुअली देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि देयर इज ए ओशन ऑफ लिपिड। किसका सागर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? लिपिड का। in that ocean of lipid, large icebergs of the protein are floating in it। तो यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं वह ऐसा देख के लगता है कि देयर इज द ओशन ऑफ लिपिड, और उस ओशन ऑफ लिपिड में बड़े बड़े आइसबर्ग, किसके? प्रोटीन के बड़े बड़े आइसबर्ग्स आर फ्लोटिंग इन इट। और वो सारी प्रोटीन और लिपिड का ये अरेंजमेंट ऐसा दिखता है, दे फॉर्म द मोजाइक लाइक स्ट्रक्चर। So that's why second name they have given mosaic model, fluid and mosaic model of the plasma membrane। दोनों चीजों को बेहतर तरीके से समझ देना है। फ्लूइडिटी क्यों आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? फास्फोलिपिड के कारण। क्या होती है फ्लूइडिटी? अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज की मोजाइक क्या है? प्रोटीन और लिपिड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, अरेंजमेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो समान नहीं होता है बल्कि अनइवन होता है, और दोनों ऐसे देख के लगता है जैसे लिपिड का सागर हो, प्रोटीन के बड़े बड़े प्रोटीन का आइसबर्ग उसमें तैर रहे हो। दैट्स व्हाई इट अपीयर्स दैट देयर आर द लार्ज आइसबर्ग्स ऑफ द प्रोटीन व्हिच आर फ्लोटिंग इन द ओशन ऑफ लिपिड, and it provide a mosaic like structure। That's why they have given the word mosaic, fluid mosaic model of the plasma membrane। तो इस मॉडल के अनुसार जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ये दो वर्ड को हमने डिस्कस किया, व्हाई दे हैव गिवन द फ्लूइड एंड व्हाई दे हैव गिवन द मोजाइक वर्ड हियर। नाउ अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या देखते हैं कि इस मॉडल के अनुसार ये जो फ्लूइड प्रोटीन और लिपिड का अरेंजमेंट कैसे है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उसको समझते हैं अच्छे से। Just see, this is the structure of the देखिए, तो इस मॉडल के अनुसार जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड की दो लेयर होती है। तो एक लिपिड की लेयर ये है, एक लिपिड की लेयर ये है, तो इसको क्या कहते हैं? लिपिड की दो लेयर है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? लिपिड बाइलेयर, क्योंकि लिपिड की दो लेयर। ठीक है, अब लिपिड की जो ये लेयर है इस तरीके से, लिपिड के दो कंपोनेंट है, एक इसका हेड है, हेड। ये हेड कैसा होता है? हेड इज पोलर एंड हाइड्रोफिलिक। ठीक है, जो लिपिड का एक्चुअली दिस लिपिड, जो लिपिड बाय लेयर है, ये लिपिड कैसा है? दिस इज द फास्फोलिपिड। ये क्या है? फास्फोलिपिड। ये फास्फोलिपिड है। फास्फोलिपिड के दो कंपोनेंट है, एक इसका हेड है एंड वन इज टेल। जो टेल है वो कैसी है? नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक। टेल हाइड्रोफोबिक है। देखिए, जो अरेंजमेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, मान लीजिए कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये इसका अरेंजमेंट है हियर, जस्ट लाइक दिस। तो हमेशा जो होती है, द टेल्स आर फेसिंग टू ईच अदर, यानी कि एक टेल जो होती है इस तरफ सेल के अंदर भी लिक्विड है, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक है टेल, इस कारण से उसे लिक्विड से बचाना है। एंड दे आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स ईच अदर, यानी कि हियर अवे फ्रॉम द लिक्विड, हियर आल्सो अवे फ्रॉम द लिक्विड ऑफ आउटसाइड ऑफ द सेल। तो दोनों तरफ के लिक्विड से इस टेल को बचना है, इस कारण से दे आर ओरिएंटेड इनर सरफेस।
ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो हेड है वो कहाँ है कि दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि ये हेड इस अंदर की तरफ है और ये जो दूसरा हेड है वो कहाँ है कि दैट इज आउटसाइड, बिकॉज दिस हेड इज व्हाट, हेड कैसा है कि दैट इज हाइड्रोफिलिक, हेड हाइड्रोफिलिक है। तो अब देखिए कि पहली चीज जो कही गई कि जो लिपिड बाइलेयर में, लिपिड बाइलेयर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड की दो लेयर होती हैं, हेड हाइड्रोफिलिक होता है और जो टेल होती है वो नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक होती है। ये जो हाइड्रोफोबिक टेल अंदर की तरफ होती है और हेड बाहर की तरफ होता है, इस अरेंजमेंट से क्या इंश्योर होता है, दिस अरेंजमेंट इंश्योर दैट द लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस कैन मूव थ्रू दिस लिपिड बाइलेयर, कि लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस ही लिपिड बाइलेयर से होकर के अंदर जाए। दूसरी चीज कि अब इसमें ये तो हो गई लिपिड की बात कि लिपिड किस तरीके से होता है। दूसरी चीज कि जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, दो तरीके के प्रोटीन होते हैं। देखिए जो प्रोटीन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो प्रोटीन कैसा है कि दो तरीके का है। एक कैसा है कि एक्सट्रिंसिक और दूसरा है इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक प्रोटीन। देखिए जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है वो कहाँ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर और इनर सरफेस पे। हालांकि जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है ओनली 30% ऑफ द प्रोटीन, टोटल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका 30% पार्ट बनाता है, और जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के 70% प्रोटीन के पार्ट को बनाता है। तो जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पे लिपिड बाइलेयर से जुड़ा, लिपिड बाइलेयर के हेड से या इंटीग्रल प्रोटीन से जुड़ा रहता है। और जो ये चूंकि दे आर लूजली अटैच, इस लिपिड बाइलेयर के, लिपिड के हेड से लूजली अटैच होते हैं, इसी कारण जो एक्सटेंसिक प्रोटीन होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर और इनर सरफेस में पाए जा सकते हैं, वो आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं, हटाए जा सकते हैं। और दूसरा जो प्रोटीन है वो इंट्रिंसिक प्रोटीन है। इंट्रिंसिक प्रोटीन में देखिए कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ धंसा रहता है, ये जो है कि पूरा नहीं धंसा हुआ, थोड़ा सा ही धंसा हुआ है, वी कैन से दैट दे आर दिस इंटीग्रल, या इसको इंटीग्रल भी कहते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज व्हाट, इंटीग्रल और इंट्रिंसिक, इंटीग्रल प्रोटीन। तो ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है दे आर पार्शियली एम्बेडेड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आधा ही धंसा हुआ है। दूसरी चीज कि कुछ जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन है, इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ये पूरा धंसा हुआ है, दिस बाइसेक्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दोनों तरफ बाहर निकला रहता है, इसे क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज व्हाट कि टनल प्रोटीन, टनल प्रोटीन और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। इसे हम, यानी इंटीग्रल प्रोटीन दो तरीके का है। पहला क्या है कि इंटीग्रल, एंड सेकेंड इज व्हाट की ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन होता है जो कि पूरा धंसा रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार, ये क्या बनाता है कि एक चैनल बनाता है, दे हैव द चैनल और दे इंक्लोजेज इस चैनल which allow the movement of water soluble substances across the plasma membrane, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार ये सब्सटेंस के, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस के मूवमेंट में मदद करता है। अब देखिए कि एक चीज जो कही गई कि फ्लूइडिटी की बात अभी आई कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज क्वासी फ्लूइड नेचर, सेमी फ्लूइड नेचर की होती, सॉलिड नहीं होती प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऐसा क्यों होता है उसको एक बार फिर से यहाँ पे समझिए कि ये जो लिपिड के बाइलेयर होते हैं, एक्चुअली लिपिड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं कई तरीके के मूवमेंट शो करते हैं। हम एक अलग वीडियो लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप, व्हेन वी विल डिस्कस द फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एट दैट टाइम वी विल डिस्कस। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझना है कि जो लिपिड के मॉलिक्यूल होते हैं वह क्या कर सकते हैं, उसमें लिपिड मॉलिक्यूल्स, दीज आर द लिपिड, दे शो द साइडवेज मूवमेंट, साइडवेज मूवमेंट।
लिपिड में क्या होता है, साइडवेज मूवमेंट होता है, यानी कि एक लिपिड मॉलिक्यूल मान लीजिए कि ये है और ये दूसरा है, तो अब क्या हो सकता है कि ये यहाँ पे चले आए, यानी कि ये यहाँ पे चले आए और ये वाला यहाँ पे चले आए, तो दिस ये यहाँ पे आया और ये यहाँ पे चला गया, तो दिस इज द साइडवेज मूवमेंट। लिपिड मॉलिक्यूल अपने जो नेबर है लिपिड मॉलिक्यूल उससे अपनी पोजीशन को, प्लेस को चेंज कर सकता है। इसी को हम क्या कहते हैं कि ट्रांसवर्स मूवमेंट, ट्रांजिशन मूवमेंट। तो इस ट्रांसवर्स मूवमेंट के कारण लिपिड मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। यही क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी या क्वासी फ्लूइड नेचर का बनाता है। इसी कारण से जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है विच आर एम्बेडेड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दे आल्सो शो द लेटरल मूवमेंट एंड दिस इज मेजर्ड एट द फ्लूइडिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी को क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी। क्या है, एक बार फिर से समझिए कि जो प्रोटीन लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं वो अपनी साइडवेज मूवमेंट शो करते हैं, अपनी पोजीशन को नेबर से बदल सकते हैं और इस कारण से प्रोटीन मॉलिक्यूल लेटरल मूवमेंट शो कर सकते हैं और दे कैन ट्रांसपोर्ट द मटेरियल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस फीचर इज नोन एज व्हाट, फ्लूइडिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कहते हैं। तो एक्चुअली देखिए कि फ्लूइडिटी की बात हो गई और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले प्रोटीन की बात हो गई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन और लिपिड के कंपोनेंट होते हैं वो अलग अलग सेल में अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। जैसे कि एनसीईआरटी ने दे रखा हुआ है, जो ह्यूमन बॉडी की आरबीसी होती है उसमें प्रोटीन का कंपोनेंट कितना होता है, दिस डेटा दे हैव गिवन इन द एनसीईआरटी, इसलिए सबको याद रखना जरूरी है कि 52% क्या होता है आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 52% प्रोटीन होता है एंड लिपिड कितना होता है कि 40% लिपिड होता है। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में केवल प्रोटीन और लिपिड नहीं होते हैं, कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी होता है। द कार्बोहाइड्रेट जो इसमें पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो क्या होते हैं, दे आर ओलिगोसैकेराइड्स। तो कार्बोहाइड्रेट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट वो क्या होते हैं, दे आर ओलिगोसैकेराइड। और ये जो ओलिगोसैकेराइड होते हैं, अगर मान लीजिए कि वो ओलिगोसैकेराइड इस प्रोटीन से जुड़े हुए हैं जस्ट लाइक दिस, वो ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। अगर ओलिगोसैकेराइड इस प्रोटीन से लगे हैं तो हम इसे क्या कहते हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन। और अगर वो लिपिड मॉलिक्यूल से लगे हुए हैं तो इसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। तो देखिए जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड होते हैं वो सेल में क्या करते हैं कि सेल टू सेल इंटरेक्शन को में मदद करते हैं। एक सेल को दूसरी सेल कैसे पहचानती है, विद द हेल्प ऑफ दिस ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। जो सेल जो होती है ग्राफ्ट रिजेक्शन का, यानी कि आर्गन कोई किडनी लीवर ट्रांसप्लांट हुआ उसको भी हमारी बॉडी कभी कभी रिजेक्ट कर देती है, तो ड्यू टू दिस ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। इसी कारण से ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड को हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज आई कार्ड ऑफ दी सेल। ठीक है, तो एक्चुअली जो ये ग्लाइकोलिपिड भी पाए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो देखिए कि दिस वाज अबाउट द fluid mosaic model of the plasma membrane which was given by the Singer and Nicholson। और अगर ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं, आपको लगता है कि कुछ बेहतर चीज़ें दी गई हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन फॉर द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। इसके अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन, की किस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये फ्लूइडिटी वाला फीचर है, या किस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन चीज़ों को, देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज व्हाट, टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल्स, तो दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। आप इसके साथ बने रहिए और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।